हमारे हिंदी चैनल में मेक लर्निंग इजी विद स्नेहा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विलोम शब्द बताने जा रही हूँ, वो विलोम जो कि अधिकतर आ जाते हैं पेपर में। जैसे मोक्ष, मोक्ष माने होता है किसी से छुटकारा मिलना, और मोक्ष का उल्टा होगा बंधन। बंधन यानी किसी विषय में या किसी चीज़ में बंधे रहो, ये बंधन होता है। अध्यवसाय यानी उद्यमी या साहसी, और इसका उल्टा होता है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय माने जो उद्यमी नहीं है, निरुद्यमी। निरुद्यमी उदंड, उदंड माने होता है कि जो बहुत लड़ाई झगड़े वाला हो, जो मतलब किसी भी बात को समझता ही ना हो, उदंड हो, तो उसका उल्टा होगा विनीत यानी सौम्य स्वभाव का। उदंड यानी भ्रष्ट स्वभाव का, और विनीत माने सौम्य स्वभाव का। अब देखिए स्वीकृत, स्वीकृत माने स्वीकार किया गया, स्वीकार किया हुआ, इसका बनेगा अस्वीकृत, इसका विलोम होगा अस्वीकृत। उसके पश्चात अनित्य, इसका होगा नित्य। ये है अघोष। ये हिंदी के वर्णमाला में अघोष और घोष शब्द आते हैं। अघोष का विलोम होगा सघोष या घोष। सघोष भी हो सकता है और घोष भी हो सकता है। जैसे जो का खा, उसके बाद में गा घा अंगा, तो का खा यानी कठोर होते हैं, जैसे वो मुलायम होते हैं, इसी तरीके से ये अघोष और घोष होते हैं। अब ये है बहिरंग। बहिरंग माने बाहरी रंग, और अंतरंग माने अंदरूनी यानी अंतर, मन में जो भी विषय उठते हैं, जो भी हमारे उद्गार उठते हैं। अकर्मक माने, अकर्मक का उल्टा हुआ सकर्मक, यानी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, जो कार्य करते जिसमें कर्म आता है और या जिसमें कर्म नहीं आता है। अकर्मक जिसमें कर्म ना आता हो, और सकर्मक जिसमें कर्म आता हो। अब ये अक्षम, जिस कार्य को करने में हम अक्षम हों, यानी जिस कार्य को हम ना कर सकें, हमारे अंदर शक्ति नहीं है करने की, तो वो अक्षम होगा। और जिस कार्य को हम कर सकते हैं, करने के लिए तैयार हैं, वो है सक्षम। अब ये है अग्रज। अग्र माने बड़ा, जा यानी अग्रज यानी बड़े बेटे के लिए अधिकतर कहते हैं अग्रज यानी बड़ा, और अनुज माने छोटा। अगम और सुगम यानी कोई चीज बहुत कठिन हो और कोई चीज बहुत सरल हो। अग्र माने आगे, और पश्च माने पीछे, यानी अग्र माने आगे की ओर और पश्च माने पीछे की ओर।